हेलो दोस्तों, मैं आशु सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं जियोग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के। ये पहली क्लास होगी। जियोग्राफी को समझने के लिए आपको मानचित्र का थोड़ा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मानचित्र का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप जियोग्राफी सिर्फ रटते ही रहेंगे, उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो भूगोल शुरू करने से पहले मैं आपको मानचित्र की एक बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। आइए मेरे साथ में आप इसकी जानकारी लीजिए और आज की क्लास को बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। ठीक है। ये भारत का मानचित्र आपके सामने बना हुआ है, इसको भरना सीखना है। सारे राज्य आपको नहीं भरने हैं, लेकिन जो भी किनारे किनारे राज्य बसे हुए हैं इनको भरना आपको सीखना है। ठीक है, क्योंकि इनसे ही सबसे ज्यादा पॉइंट बनते हैं जियोग्राफी में। जरा समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में 9 राज्य समुद्र किनारे हैं, जिन्हें तटीय राज्य कहते हैं। जरा समझिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले वो यहाँ से शुरू होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे दो भागों में बांट दूं तो जरा समझिएगा। ये भाग, ऊपर वाला भाग होगा उत्तरी और नीचे वाला भाग होगा, इसको खत्म कर देता हूँ। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। नीचे वाला भाग होगा दक्षिणी। ठीक है, ये दक्षिण भारत है और ये उत्तर भारत रहेगा आपका। ठीक, जरा समझिए। तो अब आपको पहले दक्षिण भारत को भरना सीखना है, क्योंकि ये सरल रहेगा। जरा समझिएगा मेरी बात को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि इधर से भरना शुरुआत करें तो गुजरात, जी जे ऐसे शॉर्ट नेम लिखा जाएगा। गुजरात के नीचे आपका रहता है महाराष्ट्र, एमएच। महाराष्ट्र के नीचे आपका रहता है गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा बिल्कुल छोटा सा। और गोवा के नीचे आपका रहता है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे आपका रहता है केरल। ये आप 5 राज्य भरना सीख गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरफ से आइए, इसी के सामने से। इधर पर आपका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीचे आप आएंगे तो आपका है उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आप आएंगे तो आपका है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आप आएंगे तो आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु इधर से लेके बीच वाला पूरा भाग तक कवर करता है। ये राज्य टोटल कितने हैं तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तटीय राज्य कहलाते हैं। तटीय राज्य क्यों कहलाते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले राज्य बनिए। गुजरात के ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपको एक राज्य मिलता है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा पंजाब, और पंजाब के ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। मैंने जेके से लिखा। और जम्मू कश्मीर के ऊपर यदि आप जाते हैं तो ये बड़ा भूभाग आपका कहलाता है लद्दाख। ठीक है, ये भाग लद्दाख कहलाता है। ये आप साइड साइड से राज्य जान रहे हैं। लद्दाख के नीचे यदि आप इस साइड उतरेंगे तो आप आएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से यदि आप नीचे उतरेंगे तो आप आएंगे उत्तराखंड में, यूके कहते हैं। और उत्तराखंड से यदि आप नीचे उतरेंगे तो आप आएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से यदि आप नीचे उतरेंगे तो आप आएंगे बिहार। इतनी राज्य आपको भरना है, मेरे साथ ही वीडियो में आपको भरते जाना है। ठीक है, मानचित्र नहीं हो आपके पास तो आप मानचित्र की एक पुस्तक खरीद लीजिएगा। यदि आप ये राज्य भरना नहीं सीख रहे हैं तो आपको जियोग्राफी सिर्फ पूरे टाइम रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप इन्हें समझिए ताकि आप जियोग्राफी के डीप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकें। ये जो भाग कहलाता है ये पूर्वोत्तर भाग कहलाता है, ये वाला सेक्टर। पूर्वोत्तर क्यों? क्योंकि यदि हम इधर से लाइन खींचे, जरा समझिएगा, ऐसी मैं एक लाइन खींचूं और ऐसी एक लाइन खींच दूं। ठीक है, तो ये जो दिशा है इधर पर जाके बसता है। ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब। अब ये उत्तर और पूरब के बीच में ये दिशा है तो कैसी कहलाएगी? पूर्वोत्तर। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। इतना आप समझते होंगे। तो ये राज्य कैसे कहलाएंगे? पूर्वोत्तर। साथ ही साथ इन्हें सेवन सिस्टर भी कहते हैं। समझिएगा मेरी बात को। पहले इनको भरना सीखिए। तो यहाँ चुंडी टॉप से भरना सीखेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड,
और नागालैंड के जस्ट नीचे है मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट नीचे है मिजोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में जो नीचे ये टुंडी लटकी है इसको कहते हैं त्रिपुरा, TR लिख देता हूँ। और ऊपर जो चुंडी, जैसे ये नीचे चुंडी लटकी है इसको त्रिपुरा कहा है, तो जो ऊपर वाली चुंडी है इसको क्या कहते हैं भैया, सिक्किम। ठीक है, दोनों चुंडियों को याद रखना, नीचे वाली त्रिपुरा तो ऊपर वाली सिक्किम। त्रिपुरा के पास में इधर पे बसा हुआ है आपका मेघालय, MG लिख देता हूँ मैं। और मेघालय के ऊपर ये बसा हुआ है आपका असम, ASM मैंने लिख दिया। ये 8 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। पहले 7 राज्य थे, इन्हीं को एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं भैया, सेवन सिस्टर। इन्हीं राज्य को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर, यानी पूरब और उत्तर के बीच में। पूर्वोत्तर के साथ साथ इन्हें और एक दूसरे तरीके से कहा जा सकता है क्या, उत्तर पूर्वी, चाहे पूर्वोत्तर कहिए चाहे उत्तर पूर्वी कहिए, राज्य कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये भरने जाना बहुत, आपको आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जियोग्राफी उतनी अच्छे से नहीं आएगी, आपकी कमांड कभी मजबूत नहीं हो पाती। जब आप इतनी बात भर लेते हैं तो आप जानते हैं कि यदि आप इधर हैं दक्षिण भाग में, तो इधर पर आपका बसा हुआ है बंगाल की खाड़ी, पानी का भाग है। और जिस तरफ बंगाल की खाड़ी है उसी तरफ क्या बसा हुआ है आपका, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की तरफ जब मैंने इसको दर्शाया तो 4 बिंदियां क्यों बनाई, क्योंकि अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार इस तरफ आइए तो इस तरफ एक पानी का भाग है जिसको हम नाम देते हैं अरब सागर। जिस तरफ अरब सागर है उसी तरफ आपका क्या है भैया, एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। अब जरा एक बात और जानिएगा कि भारत की इस तरफ यदि आप नीचे तरफ आए तो एक पानी का भाग है जिसका नाम है हिंद महासागर। और हिंद महासागर ये जो नाम रखा गया है, ये हिंदुस्तान के नाम से ये नाम रखा गया है। महासागर में कई सारे सागर हो सकते हैं, तो अरब सागर किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब जरा समझिएगा, ये लीजिए गुजरात, यहां से ये पूरा नीचे का भाग कैसा हो गया, पानी। ठीक है, यहां से ये वेस्ट बंगाल लीजिए, ये इसके नीचे का भाग कैसा हो गया, ये वाला सेक्टर, ये पूरा, इसको हटाइए, ये पूरा भाग कैसा हो गया, पानी। जब ये पूरा भाग पानी हो गया तो समझिएगा मेरी बात, अब यहां से गुजरात से और यहां से वेस्ट बंगाल से, तो इतना पूरा जो ये राज्य हुए, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हुए इस तरफ के और इस तरफ के, ये भैया कैसे राज्य कहलाए, तटीय राज्य कहलाए, ये समुद्र किनारे के राज्य कहलाए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं, जरा समझिएगा, मैं इतना साफ कर लेता हूँ, यहां से लेकर के यहां तक के भाग को, ये गुजरात से लेकर के इधर तक नीचे तक केरल तक के ये भाग को, इस तरफ के भाग को कहते हैं पश्चिमी तट। जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा तट कहते हैं, पश्चिमी तट, क्योंकि ये पश्चिम में बसा हुआ है। अब यहाँ वेस्ट बंगाल से लेकर के फिर यहाँ तक के भाग को ये भैया क्या कहते हैं, पूर्वी तट, क्योंकि ये पूर्वी में बसा हुआ है। इतनी बात ठीक है, ये बेसिक जानकारी है जो आपको होनी ही होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे की जानकारी जो रहती है वो इधर से ऊपर की, इधर से ऊपर की रहती है। तो इधर से ऊपर की भैया यदि देखा जाए तो ऊपर क्या है, तो ऊपर भैया इस भारत देश से कई सारे देश जाकर के मिलते हैं जिन्हें पड़ोसी देश कहते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं।
उन 7 देश कहाँ से कहाँ तक हैं, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा सेक्टर लिया जाएगा और यहाँ यहाँ तक, बीच में बांग्लादेश भी इधर पे आ जाता है। वो 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात ताकि आप राज्य भरना सीख जाए, राज्य भरना सीख जाइए और ये जान जाइए कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, जिस तरफ बंगाल की खाड़ी है उस तरफ अंडमान निकोबार है। बस आप इतना और जान लीजिए कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी रहेगी वो आपका रहेगा, देखा जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर रहेगा। लक्षद्वीप की जो राजधानी रहेगी वो आपका कवरत्ती रहेगी। ये दोनों की राजधानी आप जान लीजिएगा। इस तरीके से ये आपने भारत का मैप देखा। भारत के विषय में एक बेसिक जानकारी और जान लीजिए कि भारत में राज्य कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, 8। इतनी बात हो गई। अब ऊपर के जो राज्य है ये किसी पानी के भाग से नहीं जुड़ते, ये देश से जुड़ते हैं। इस तरफ भी देश से जुड़ते हैं, तो वो जानकारी आपको आगे दी जाएगी। और वो 7 देशों से जुड़ते हैं, कौन सा राज्य किस देश से जुड़ता है ये जानकारी आपको आगे दी जाएगी। लगातार आप इस परिवार के सदस्य बने रहिए, अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को भेजिए ताकि उनके काम आ सकें। बनाया ही जा रहा है मेहनत करके ताकि आगामी परीक्षा में ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और इस चैनल पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये तैयारी मुफ्त जरूर करवाई जा रही है, पर यही चीज आप दूसरे जगह जाकर के पैसों में खरीद करके आप देखेंगे। अगर आप हमारे साथ में मेहनत करते हैं तो जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम के सामने बैठे होंगे, आप पेपर आपके सामने होगा, तो आपको वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। 70% से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हुए ही प्रतीत होंगे। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।